हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला पर। और कैसे हैं सभी लोग? तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? आई होप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। आज देखेंगे हम कोहलर का सिद्धांत। देखिए, हमने लास्ट वीडियोज़ में कई सारे सिद्धांत हम देख चुके हैं। पियाजे का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, सारे सिद्धांत जो है ये हम देख चुके हैं। और ये प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, सब सिद्धांत आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। और देखो, इसको सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को गैस्टाल्टवादी का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसको गैस्टाल्टवादी का सिद्धांत भी कहा जाता है और ये सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी होता है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो न्यू बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब हम शुरू करते हैं कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है टैट, सुपर टैट, सी टैट सभी के लिए। देखिए, इसमें क्या है, इस सिद्धांत को गैस्टोल्ट सिद्धांत, ठीक है, समग्र सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। मतलब इसके सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के कई सारे नाम हैं। देखो, एक तो गैस्टोल्ट सिद्धांत भी है, एक समग्र सिद्धांत भी है और एक अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये तो ये चीज़ हो गई है। उसके बाद है गैस्टोल्टवाद। देखिए, गैस्टोल्टवाद क्या होता है? सबसे मेन क्या होता है ना, क्वेश्चन उठता है कि गैस्टोल्टवाद होता क्या है। और कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कि गैस्टोल्टवाद क्या होता है, गैस्टोल्टवाद किसे कहते हैं। तो गैस्टोल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। देखिए, क्वेश्चन ये बन गया आ जाए, गैस्टोल्ट किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आकृति का समग्रता अथवा संपूर्ण। समग्रता मीन्स होल। ठीक है, मतलब आकृति का पूर्ण मतलब संपूर्ण रूप जो है वो गैस्टाल्टवाद कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह समझेंगे हम इसको। देखिए, मान लीजिए जब हम कोई गाड़ी देखते हैं, ठीक है, तो उसे हम समग्र रूप से मतलब होल रूप से देखते हैं, ना कि सिर्फ उसके पार्ट्स को। सपोज एक कार है, ठीक है, हम उसको ऐसे तो नहीं देखेंगे कि उसके पहिए देख लिए पहले, उसके बाद उसका स्टीयरिंग देखा, उसके बाद उसका जो है गियर देखा या सीट देखी, ऐसा तो नहीं है। पूरी गाड़ी को देखेंगे, पूरी कार को हम एक बार में देखेंगे। तो ये जो होता है समग्र रूप से जिस चीज़ को हम देखते हैं वही जो है वो गैस्टाल्टवाद कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि गैस्टाल्टवाद क्या होता है, मतलब होल रूप, समग्र रूप किसी भी आकृति का। अब देखिए, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो वर्दीमर हैं, कोफ्फा भी हैं, कोहलर भी हैं और कुर्टलेबन भी हैं। मतलब 4 लोग जो हैं गैस्टाल्टवादी हैं। ये 4 मनोवैज्ञानिक जो हैं गैस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक में आते हैं। क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन गैस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है, जिसमें वर्दीमर, कोफ्फा, कोहलर देकर और फिर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये चारों जो हैं ये गैस्टाल्टवादी में आते हैं। गैस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है वर्दीमर, कोफ्फा, कोहलर, कुर्टलेबिन और इस सिद्धांत के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। लेकिन जो इस सिद्धांत के सबसे ज़्यादा जिनका रोल रहा है इस सिद्धांत में वो रहा है कोहलर का रोल। ठीक है, कोहलर को मेन रूप में इसमें रखा जाता है। देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का श्रेय कोहलर को जाता है। देखिए, यहाँ पर आ ही गया है कि अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत देने का श्रेय जो है वो कोहलर को जाता है। और इस सिद्धांत में कोफ्फा ने ही सहयोग दिया था, मतलब कोफ्फा ने भी इस सिद्धांत में सहयोग दिया था, कोहलर का सहयोग दिया था। सूझ का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आ जाता है, ये क्वेश्चन बना भी है लास्ट एग्जाम में कि सूझ का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। कि सूझ का सिद्धांत किस पर बल देता है? संज्ञानात्मक कार्य पर बल देगा। ठीक है, यह अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलर है। ठीक है, और इस सिद्धांत में कोहलर को किसने सहयोग दिया था? वो कोफ्फा ने दिया था। क्लियर? एक एक पॉइंट समझते रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट है किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आया समाधान सूझ द्वारा होता है। देखिए कोई समस्या, अगर समस्या है, ठीक है, और अचानक से तुम्हारे दिमाग में एक समाधान आया, उसका सॉल्यूशन आया, तो वो किसके द्वारा आता है? सूझ द्वारा आता है। ठीक है, तो किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आया समाधान सूझ द्वारा होता है। क्लियर? आते हैं आगे। देखिए कोहलर का प्रयोग, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? एग्जाम में आ जाता है। कोहलर ने प्रयोग किस पर किया था? वन मानुष पर किया था, जिसको चिंपैंजी भी हम कहते हैं, चिंपैंजी। ठीक है, चिंपैंजी भी होता है ये, इसको वनमानुष भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि चिंपैंजी है, इस पर जो है कोहलर ने अपना प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था वो देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन इतना ही बनता है कि कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? वनमानुष पर किया था, मतलब चिंपैंजी पर कोहलर ने प्रयोग किया था। अब देखिए क्या कोहलर ने क्या किया था? कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नाम के चिंपैंजी मतलब वनमानुष पर किया था। क्वेश्चन बनता है कि जो कोहलर ने प्रयोग किया था चिंपैंजी पर, उस चिंपैंजी का नाम क्या था? तो उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किया। उसने चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और छत पर कुछ केले लटका दिए। ठीक है, एक खाली रूम लिया, उसमें चिंपैंजी को बंद कर दिया और छत पर जो था उसने कुछ केले लटका दिए थे। भूखा होने की वजह से चिंपैंजी उछलकर केले को पकड़ने का प्रयास करता है। चिंपैंजी भूखा था, जब उसको केले दिखाई दिए ऊपर, तो उसने जो था उछल कूद करके उनको पकड़ने की कोशिश की, केलों को, कि मुझे मिल जाए और मैं अपनी भूख मिटा लूँ। लेकिन केले ऊंचाई पर होने की वजह से चिंपैंजी केलों को नहीं पकड़ पाता है। केले ऊंचाई पर थे काफ़ी, तो चिंपैंजी उनको नहीं पकड़ पाता है। फिर कोहलर द्वारा वहाँ एक छड़ी रख दी गई। वहाँ पर क्या हुआ? कोहलर ने एक छड़ी रख दी रूम के अंदर। चिंपैंजी की नज़र छड़ी पर गई और वह केलों को तोड़ने का फिर से प्रयास करता है। और जब उसको एक बार केले नहीं मिले, उसमें छड़ी भी रखी हुई थी रूम में, उसने दोबारा से फिर कोशिश की केलों को पकड़ने की, लेकिन दोबारा ऊंचाई की वजह से नहीं पहुंच पाता। फिर कोहलर ने वहाँ एक डिब्बा भी रखा। कोहलर ने क्या किया? छड़ी के साथ साथ वहाँ पर एक डिब्बा भी रख दिया। चिंपैंजी ने बॉक्स देखा और उस पर चढ़कर छड़ी की सहायता से केले तोड़ लिए। तो चिंपैंजी के एकदम से दिमाग में एक समाधान आया, मतलब एक सॉल्यूशन आया कि बॉक्स भी रखा है, छड़ी भी है। तो उसने क्या किया? बॉक्स पर चढ़ा वो, और फिर उसने छड़ी उठाई, उसने केलों को उससे तोड़ लिया। मतलब प्रयोग के अनुसार चिंपैंजी ने जब मानसिक क्रियाएं की, ठीक है, तभी वह बॉक्स और छड़ी का इस्तेमाल करके केलों को तोड़ पाया। मतलब क्या? चिंपैंजी ने मानसिक क्रियाएं की, ठीक, तभी उसने ये किया, बॉक्स को उठाया, बॉक्स को नीचे रखा केलों के, और उस पर खड़े होकर छड़ी से केले तोड़ लिए। तो मतलब ये जो सिद्धांत है ये सूझ और प्रयास का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। देखिए इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब चिंपैंजी ने केले उतारे तो उसने छड़ी और बॉक्स का समग्र रूप से प्रयोग किया। ठीक है, छड़ी और बॉक्स का मतलब पूरे तरह से प्रयोग किया, इसलिए इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है, उसने जो है अपने अनुभव व सूझ की सहायता से पहले बॉक्स को केले के नीचे ले जाकर फिर बॉक्स को एक केले के नीचे जोड़कर आम प्रकार से जो है केलों को उसने प्राप्त कर लिया था, और यही अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहलाया। ठीक है, और एक दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि सूझ द्वारा सीखने का तात्पर्य परिस्थिति को पूर्णतया समझकर सीखना है। मतलब पूरी तरह से समझकर जो है सीखना, जैसे कोई भी कंडीशन है, कोई भी परिस्थिति है, उसको पूरी तरह से समझकर सीखना ही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। ठीक, अच्छा, ये तो यहाँ तक हो गया इसका सिद्धांत, जो कोहलर ने सिद्धांत दिया था, प्रयोग किया था। ठीक है, अब जो है कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपका इस तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? ये जितने भी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं ये लास्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मतलब PYQ है ये।
अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर या पावलोव? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत का जो प्रवर्तक माना जाता है कौन? कोहलर माना जाता है। ठीक है, आगे लेंगे। कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो अभी हमने इसी वीडियो में पढ़ा है कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। ठीक है, आते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से या अधिगम के सिद्धांत से? बताइए कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर जो संबंधित है वो है अधिगम के सिद्धांत से। जो कोहलर का जो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है वो अधिगम का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है। अधिगम क्या होता है? लर्निंग। ठीक है, आगे है अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये भी किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वन मानुषों पर, बिल्ली पर या चूहों पर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो क्या था? वन मानुषों पर। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा कोहलर का सिद्धांत। और फीडबैक दीजिएगा कि आपको सिद्धांत कैसा लगा, ये वीडियो किस तरह की लगी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। PDF भी मिलेगी आपको और वहाँ से आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।